यहाँ क्यों बैठा? बस ऐसे ही बा। तेरे और नंदू के बीच में लड़ाई हुई है? नहीं तो। झूठ मत बोल, कुछ तो हुआ है, नहीं तो तू यहाँ ऐसे अकेले नहीं बैठता। अरे कुछ नहीं हुआ है बा। देख, बचपन में भी ना मैं और भैलू थोड़े मोटे हुआ करते थे, छुपा छुपी खेलते थे, खंभे के पीछे ऐसे छुप जाते थे, फिर भी दिखाई देते। झगड़े का भी ऐसा ही है, मोटा होता है, हंसी के पीछे छुप जाता है, फिर भी दिखाई देता है। कुछ तो हुआ है, क्योंकि आजकल तू वो सारा दिन नंदू नंदू नहीं करता है और वो लोल लोल नहीं कहती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बा। इनफैक्ट मैं तो नंदू से शादी करना चाहता। हाँ? मेरा ये बोलने का मतलब है कि बेचारी भाभी को पूरा घर का काम संभालना पड़ता है, तो अगर नंदिनी घर पर आ जाए तो भाभी की हेल्प हो जाएगी ना। बड़ा आया भाभी का हमदर्द। ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि तेरे मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं? तो बाप मेरी शादी का ढोल बजवा दीजिए ना। है? मैं ये बात मम्मी से कहने वाला था, लेकिन अब आपके सामने मुंह खोली गया है, तो मेरी शादी कराना आपकी ड्यूटी। शर्म नहीं आ रही? अपनी शादी की बात खुद ही कर रहा है। अरे तो ये क्या बात हुई? मतलब शादी करना सही है, लेकिन शादी की बात करना गलत। हमारे देश में तो ऐसा ही है। अब जो भी है, आप बस मेरी शादी करवा दीजिए पा। ले, अब भी करवा देती हूँ, अब भी ये सेहरा सर पे बांध देती हूँ। अरे नहीं बाबा, शादी करनी है ना, बड़ा आया शादी करने वाला, शादी करनी है, शादी करनी तो रुक। ठीक है। हाँ, समय भी कैसे भागता है। हाँ? जब तू छोटा था तो तेरे पीछे से चप्पल लेके भागती थी और आराम से पकड़ लेती थी, और अब देख, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप बुढ़ी नहीं हुई हो बाप, मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, जब छोटा सा तब इत्तू सा था, इत्तू सा। ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया बाप? अब ठीक है। भगवान करे तुझे सारी खुशियाँ मिले और मेरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी हो। हाँ। और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। हाँ। और जल्दी से मेरी शादी हो जाए। हाँ। ठीक है, करवा दूंगी, तेरी भी शादी जल्दी करवा दूंगी। थैंक यू सो मच बा, आई लव यू। और आप सचमुच में ना लीला डार्लिंग हो। हाय हाय, दादी का नाम लेते शर्म नहीं आती है? सच में तेरे और नंदू के बीच में सब ठीक है ना? नहीं बात, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी प्यार में नोक झोंक तो होती रहती है। अब मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप थक गई होंगी। मैं आया। समर कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि सब ठीक नहीं है। कहीं वनराज और काव्या को लेके दोनों में कुछ। अरे नंदू, कम साल की पहली सेल्फी क्लिक करते हैं। आज नंदू, क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? चली, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? काव्या चली गई इसलिए तुम्हारा मूड खराब है? मूड नहीं, मन खराब है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो हैप्पी न्यू ईयर वाली सेल्फी खींचनी है। कम ऑन नंदू, साल का पहला दिन है, तुम बिना बात के मुझसे लड़ रही? बिना बात के? न्यू ईयर के दिन मेरी मासी दुखी होकर घर से चली गई है। मैंने सबके सामने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा। वो अपने मर्जी से गई है नंदू, इसमें मेरी फैमिली की क्या गलती है? किसी ने मेरी मासी को रोका भी नहीं। जैसे वो रुकने से रुक जाती। नंदू लिसन, ये बात तुम्हें भी पता है कि काव्या को मिस्टर शाह से इश्यूज है, फैमिली से नहीं। और कोई भी उन दोनों के बीच में नहीं बोल सकता। अगर वो गलत है तो दोनों गलत है, और सही है तो दोनों सही है। सिंपल। नहीं समर, गलती तो सिर्फ मेरी मासी की है। हमेशा उन्हीं की गलतियां निकाली जाती है। उन्हें घर तोड़ने वाली, क्या कहते हैं, पति चोर, गॉड नोस और क्या क्या कहा जाता है। एग्जैक्ट सेम गलती वनराज अंकल ने भी तो की है ना। तो फिर उनके हिस्से ये नेम कॉलिंग कभी क्यों नहीं आती? बल्कि उन्हें तो वाइट वॉश किया जाता है कि वो कितने अच्छे फादर है, कितने अच्छे बेटे हैं। समर, मासी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। वो तुम्हारी मासी की चॉइस है। बा ने और कूलडूड ने बहुत कोशिश की उसके पास जाने की, लेकिन उसने बा और कूलडूड के एफर्ट्स कभी अप्रिशिएट ही नहीं किए। समर, अगर ये फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रही होती ना, तो उन्हें कभी ऐसे अकेले नहीं जाने देती।
तुम ही बताओ, अगर कल वनराज अंकल कहे कि ये घर छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारी फैमिली उन्हें जाने देगी? वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि काव्या को इस घर से ब्रेक चाहिए था, जो उसे मिल गया है। और आप सबको मेरी मासी से ब्रेक मिल गया, करेक्ट? नंदू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काव्या यहाँ पर गलत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि काव्या एडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, वो अपनी लाइफ खुद हैंडल कर सकती है, इनफैक्ट कर रही है। और नंदू, तुम समझने की कोशिश करो, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे इश्यूज है ना, वो काव्या ने अपने लिए खुद क्रिएट किए हुए हैं। सी, तुम्हें एक्चुअली लगता है कि सारी गलती मेरी मासी की? और नंदू, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं? समझाने की कोई जरूरत नहीं है समर, मैं समझ गई, मैं सब समझ गई कि हमारी शादी के बाद यही होने वाला है। हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी फैमिली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करेगी और मुझे ब्लेम करेगी, फिर चाहे गलती किसी की भी हो। वाओ, तो आखिर तुम अपनी मासी की बातों में आ ही गई। अरे ये क्या है? ये लो वत्स, युद्ध शुरू करो और एक दूसरे को समाप्त करो। What? आप लोगों को अगर झगड़ा करना हो तो घर के अंदर करो, घर के बाहर महाभारत शुरू मत कर दो। आपने सुन लिया? सिर्फ मैंने नहीं, पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। अरे बात अंदर आके करो। बात तो तब करेंगे जब कोई बात समझे। बात में समझने वाला पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। तुम दोनों मेरे सामने झगड़ा कर रहे हो। देखो, तुम दोनों अभी बच्चे हो और बच्चे की तरह रहो, बड़ों के झगड़े में मत पड़ो। माँ, इस झगड़े में हम ऑलरेडी हैं, बस मासी के साथ कोई नहीं है, और ऊपर से आप भी हमेशा मासी को ही सुनाती रहती है। नंदू, अब मैं क्या माँ से बात भी नहीं कर सकती? करो, लेकिन तमीज से बात करो। तुम्हें लगता है कि मैं बदतमीज हूँ? अब तक तो नहीं लगता था, मगर अब बस एक बार कहा ना कि चुप हो जाओ, ये तो दोनों के कान पे सितार बजाऊंगी। मेरे होते हुए घर में कोई और लड़े, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और एक बात सुन ले, तेरी मासी अपनी मर्जी से बाहर गई है। अगर हमने उसे ना कह दिया होता तो वो, आप क्या कहते हो, वो, हाँ, कि मैंने उसे ब्रेक नहीं दिया। वैसे तो वनराज भी दिवाली में चला गया था, तब तो उसकी तरफदारी करने नहीं आई थी। और बेटा, तेरी मासी अकेली नहीं है, वो इस घर की बहू है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है, पर परिवार ने उसे अकेला नहीं किया है, पराया नहीं किया है। अनु आंटी ने अगर मिस्टर शाह की जगह मासी को सपोर्ट किया होता तो ये सब नहीं होता। तुम्हें कॉमन सेंस है या नहीं है नंदू? मम्मी क्यों सपोर्ट करे काव्या को, और मम्मी काव्या और मिस्टर शाह के बीच में क्यों बोले? अरे वो अगर अनुज जी और उनकी सिस्टर के बीच में पड़ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? हाँ समर, और मालविका को यहाँ रोकने का डिसीजन भी तो उन्होंने लिया था ना। तब मुझे भी बुरा लगा था, पर बाद में समझ में आ गया कि झगड़ा रोकने के लिए वो फैसला तभी सही था। सही होगा बा, लेकिन सिर्फ अनुज जी और उनके सिस्टर के लिए होगा, मेरी मासी के लिए तो बिल्कुल नहीं। अनु आंटी भी अच्छे से जानती है, जब मासी यहाँ आई थी तो अनु आंटी पर क्या बीती थी, तो फिर ये सेम सिचुएशन हम मालविका और मासी के बीच में क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज वो अनुज जी की सिस्टर है। हाँ, पहली बात, मम्मी क्यों काव्या की हेल्प करे? और काव्या वही औरत है जिसने मेरी मम्मी के हस्बैंड के साथ 9 साल अफेयर किया था, और हर दिन मेरे घर में आके मम्मी को अपना दोस्त कहती रही, तो क्यों हेल्प करे मम्मी काव्या की? और ये कहाँ का सेंस हुआ, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? जब सबकी गलतियां माफ हो सकती है तो मासी की क्यों नहीं? हाँ, गलतियां उनकी माफ होती है जो गलती की माफी मांगे। तो जाकर अपनी मासी से कहो, 9 साल तक मम्मी से कहे झूठ की माफी मांगे, तब जाके बात करना मुझसे। वाओ, क्या टिपिकल माइंडसेट है कि सारी गलती लड़की की ही होती है। हाँ, अरे अकेले मेरे मासी ने 9 साल झूठ नहीं बोला है, वनराज अंकल ने भी झूठ बोला था। इसलिए आज तक मैं उन्हें पापा नहीं कहता हूँ, मिस्टर शाह कहता हूँ। हाँ, तो इन सब बातों से सच नहीं बदलता कि अनु आंटी मालविका और अनुज जी को सपोर्ट करती है। हाँ करती है, और क्यों ना करे, वो तुम्हारी मासी से मिलियन टाइम्स बेटर। अरे होंगे यार, सब अच्छे हैं, एवरीवन इज नाइस, सिर्फ मेरी मासी बुरी है। अगर आप लोग मेरे मासी को समझ नहीं सकते ना, तो प्लीज कम से कम उन्हें परेशान मत कीजिए। नंदू सुन, कोई फायदा नहीं है बाप, कोई फायदा नहीं। उसकी मासी ने उसका ब्रेन वॉश कर रखा है, कोई फायदा नहीं। जब मेरी मासी की गलती होती है ना, तो सबसे पहले मैं जाके उन्हें कहती हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसे गलत ना कहूँ। अगर कल ये सब मेरे साथ हुआ तो? इस शक का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है नंदू, और अगर तुम्हें इतना ही शक है ना, तो हमें जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। आई एग्री। ठीक है, ठीक है। लॉल,
Lots of like Masi, like Bhanji. लॉल, lots of like father like son. अरे समर सुन बेटा, नंदू रुक, सुन। हे भगवान, ये बात मैं करूं तो किससे करूं? वनराज को कहूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, वनराज के बापूजी को कहूंगी तो परेशान हो जाएंगे। अनुपमा से बात करूं? नहीं नहीं, वनराज ने कहा था कि हमारे घर के मामले में उसे नहीं उलझाना। करूं तो क्या करूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।